गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम किसी भी संख्या का भाग ज्ञात करना सीखेंगे कि जैसे अगर हमारे पास 100 टॉफियां हैं तो उसका 1/2 भाग। अब हम ये समझते हैं कि 1/2 भाग कितना होता है, आधा होता है। तो 100 का आधा 50, तो 50 टॉफी हम सीधा भी कह सकते हैं इसको कि आधी टॉफी अगर किसी को देनी है, हमें 1/2 भाग किसी को देना है तो हम कितना दे देंगे, 50 टॉफी दे देंगे। एक और तरीका है कि 100 का निकालना है तो 1/2 को हम 100 से गुणा करेंगे। जिसका भी निकालना हो उससे गुणा कर दो। अब जो ये होता है इसको हम बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। अंश की अंश से, ये भी अंश हो गया, अंश की अंश से गुणा करो, 100 एकम 100। और नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है तो मतलब किसी से भी गुणा नहीं करना, तो 2 का 2। तो अब 100 को 50 से भाग कर, 100 को 2 से भाग करो, 2 पंजे 10। 50 हो गया ना। तो किसी भी तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं 50 टॉफी। ठीक है। अगर इसी तरह 1/4 भाग ज्ञात करना है तो 1/4 मतलब 4 में से 1। तो हम 100 टॉफियों को इकट्ठे रखकर 4 ढेरियां बना सकते हैं बराबर की। तो जो एक ढेरी में होंगे वो किसी एक को दे दिए जाएंगे। और या फिर इसी तरह से 1/4 को 100 से गुणा करो। अंश की अंश से गुणा, ये क्या होते हैं, ऊपर वाली जो संख्या होती है भिन्न में उसे हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली को हर बोलते हैं। 100 एकम 100 और नीचे आ गया 4। 100 को 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, ऊपर से आया 0, 4 पंजे 20। तो कितनी हो गई, 25 टॉफियां, 1/4 भाग। तो इसी तरह किसी भी संख्या का हमें भाग निकालना आ गया है। अब निकाल सकते हैं ना, आप सभी को आ गया। तो हमने पेज नंबर 62 किया था पिछले वीडियो में। आज हम 63 करेंगे। ये जो बच्चे अपने माता पिता की मदद करते हैं वो हमने ज्ञात किया था कि जो बाजार जाने में, बाजार का काम करने में अपने माता पिता की मदद करते हैं वो 47, बर्तन धोने में 15, कपड़े धोने में 3, खाना बनाने और परोसने में 25, घर की साफ सफाई करने में 10। तो कुल कितने बच्चे हो गए, 100 हो गए थे। अब पेज नंबर 63 पे हम आ गए। क्या तुम दिए गए चपाती चार्ट। आज हम नए तरह का चार्ट बनाएंगे, चपाती चार्ट। तो चपाती चार्ट क्या होता है, जैसे ये पूरा एक गोल रोटी है, इसके 2 बराबर के हिस्से कर दे तो प्रत्येक हिस्सा कितना हो गया, 2 में से 1, 1/2। तो इस हिस्से को हम 1/2 कहेंगे। ठीक है। अब इसी चपाती के हम 4 बराबर के हिस्से करें तो प्रत्येक हिस्से को कितना कहेंगे हम, 4 में से 1, जिसे हम अंक देते हैं ना, पेपर में अंक मिलते हैं, 4 में से 1। तो 1/4 हो गया, या इसको हम 1/4 भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, 1/4। और इसी तरह अगर हम इस चपाती के 3 बराबर के हिस्से करें तो प्रत्येक हिस्सा 1/3, 3 में से 1। अब इसी को हम और कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसमें से 3 हिस्से ले लिए तो कितना हो गया, ये 3/4, 4 में से 3। कुल नीचे आएगा, कुल हिस्से नीचे, और जितने हिस्से रंग करे गए हैं वो ऊपर। तो इसको हम 3/4 बोलेंगे।
इसी तरह अगर इसमें से हमने 2 हिस्सों को रंग कर लिया तो 2/3, 3 में से 2 रंग किए हुए हिस्से, नीचे कुल हिस्से। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब हमें यहाँ पे चपाती चार्ट बनाना है। देखो और पता लगाओ वे बच्चे जिन्होंने खाना बनाने और परोसने में मदद की। खाना बनाना और परोसने में कितने बच्चों ने मदद की? 25 बच्चों ने। कितने बच्चों ने? 25 बच्चों ने। और कुल बच्चे कितने हैं? 100। तो अब ये 25/100 हो गया। कुल को हमें नीचे रखना है। जब भी भिन्न के रूप में दर्शाना है तो कुल को हमें नीचे रखना है और जितने हमारे खाना बनाने वाले हैं उनको ऊपर। अब इनको हम, ये 1 की पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो अंश को भी 5 से भाग कर दो और हर को भी 5 से भाग कर दो। 25 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 5। और 100 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, ऊपर से आया 0, फिर 0 पे तो क्या आया? 20, 5/20। फिर से इसको दोनों 5 के पहाड़े में, तो दोनों को भाग करना होता है, एक को नहीं, अंश को भी और हर को भी 1 ही पहाड़े से। 5 को 5 से भाग करोगे, 5 के पहाड़े में 5 कहाँ आता है? 1 पे। और 20 कहाँ आता है 5 के पहाड़े में? 4 पे। तो 1/4 हो गया। 25/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4, दोनों बराबर है। तो खाना बनाने और परोसने वाले बच्चे क्या आ गया? कुल बच्चों में से 1/4 है। तो हम इसके 4 बराबर हिस्से करें। 4 बराबर हिस्से हो तो यूं और यूं जाएगा, तो एक हिस्सा ये वाला। तो ये खाना बनाने और परोसने वाले बच्चे। ठीक है, अब अभ्यास का समय। स्कूल के बाद अपने 10 दोस्तों से पूछो कि स्कूल के बाद अपना समय कैसे बिताते हैं। स्कूल के बाद क्या करना पसंद है? टीवी देखना। कितने बच्चों को पसंद है? पूछो। अब तो पूछ नहीं सकते तो हम लिख लेते हैं अपने आप से। मान लो हमारी कक्षा में 10 दोस्तों से पूछना है, तो मान लो 5 ने कहा कि मुझे तो टीवी देखना पसंद है। फुटबॉल खेलना बोला कि 3 बच्चों को पसंद है। कहानियां पढ़ना 2 बच्चों को पसंद है। और स्कूल का काम करना कितने बच्चों को पसंद है? किस किस को पसंद है आप में से? है किसी को पसंद? तो वो लिख देना है। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या हमारी कुल कितनी हो गई? 10 हो गई ना। अब इसी तरह से हमें इसका चपाती चार्ट बनाना है। पहले हम पहले वाले का बनाएं, इसका बाजार जाना। देखो 47 क्या है? लगभग आधे के बराबर है ना। 100 का आधा कितना होता है? 50। तो ये वाला देखो आधे से थोड़ा सा, ये वाला हरा हिस्सा जो है वो आधे से थोड़ा सा कम है। तो ये क्या हो गया? बाजार जाना वाले। फिर ये है, अगला है बर्तन धोना 15। तो 1/4 तो 25 था। अब 15 क्या होगा? ये वाला होगा ना, थोड़ा सा ये 10 वाले से थोड़ा सा बड़ा है। तो ये कौन से हैं? बर्तन धोना वाले। फिर है घर की साफ सफाई, भरा गया। एक रह गया कपड़े धोना। ये छोटा सा ही है, 3 ही बच्चे हैं, तो ये हो गया कपड़े धोना।
इसी तरह से हमें जो ये हमने बनाया है इसका पाई चार्ट भी बनाना है। तो पहले बनाएंगे एक गोला। तो टीवी देखना, कुल बच्चे कितने हैं? 10। 5 कितने हो गए? उसमें से आधा हो गया ना, 1/2 हो गया। तो आधे टीवी देखने वाले, उसका हमने चिन्ह बना लिया त्रिभुज। सारे त्रिभुज से इसको भर दिया है। तो ये हो गए टीवी देखने वाले बच्चे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टीवी देखना। फुटबॉल खेलना 3 बच्चों को। तो 3, 10 का आधा हो गया 5। तो 1/4 कितना होगा? आधे का भी आधा कर दो, वो 1/4 होता है। तो 2.5 होगा। तो 3 क्या हो गया? 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा। ये हो गया फुटबॉल खेलना। कहानियां, बाकी ये 2 वाला क्या हो गया? कहानियां पढ़ना। तो पेज नंबर 63 सभी बच्चे करेंगे। अब भी तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चों।